अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर आखिर करना क्या चाहते हैं? 2 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में होने वाले आयात पर भारी कर या फिर टैरिफ वसूलने की घोषणा की। उनके इस कदम ने आर्थिक जगत में हलचल मचा दी और उसी के साथ व्यापार जगत में एक नए युग की शुरुआत हुई। उन्होंने इस दिन को अमेरिका का लिबरेशन डे यानी मुक्त दिवस करार दिया। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ही ऐसा कदम उठाने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। Here is the deal that I will be offering to every major company and manufacturer on earth. If you don't make your product here, then you will have to pay a tariff. राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि वो दुनिया भर की कंपनियों को बताना चाहते हैं कि अगर वो अमेरिका में अपना माल नहीं बना रहे तो उसे अमेरिका में बेचने पर बड़ा शुल्क देना होगा। लेकिन किसी को भी इतने भारी शुल्क या फिर टैरिफ की अपेक्षा नहीं थी। उनके इस फैसले के बाद निवेशकों में खलबली मच गई और दुनिया भर के शेयर बाजार गिरने लगे। परिणाम सामने आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अधिकांश टैरिफ योजनाओं को स्थगित कर दिया। लेकिन अधिकांश देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर 10% टैरिफ बरकरार रहा। लेकिन तब तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान हो ही चुका था। तो इस हफ्ते हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ लगाकर आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिका को विदेशों से बेचे जाने वाले सामान पर भारी टैरिफ की घोषणा से आर्थिक बाजार में घबराहट फैलते ही दुनिया भर में कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। हालांकि ट्रंप ने इन टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। इसलिए कई देश जुलाई में खत्म होने वाली इस समय सीमा से पहले अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने के लिए हरकत में आ गए, क्योंकि अगर समझौता नहीं हुआ तो उन देशों से अमेरिका को बेचे जाने वाले सामान पर भारी टैरिफ लग जाएगा। फिलहाल विदेशी सरकारें ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन भी जल्दी में दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका की अदालतें राष्ट्रपति के फैसले पर रोक लगा सकती हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति तय करने का काम संसद का है, न कि राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के साथ विदेशी व्यापार में असंतुलन की दलील देकर इसे राष्ट्रीय इमरजेंसी करार देकर एक कार्यकारी आदेश के जरिए टैरिफ लगाए। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को संसद से भी चुनौती मिल सकती है, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में समर्थन की जरूरत होगी। एमिली का मानना है कि डेमोक्रेटिक सांसद तो इस फैसले के खिलाफ हैं, लेकिन रिपब्लिकन सांसद भी इससे संतुष्ट नहीं हैं। एक तो उन्हें लगता है कि इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया सही नहीं है, साथ ही इस फैसले के खिलाफ बाहर से भी दबाव आ सकता है। इससे अमेरिकी जनता के लिए चीजें महंगी हो सकती हैं। एमिली कहती हैं कि ट्रंप मानते हैं कि इस फैसले से शुरुआत में ही कुछ लोगों को परेशानियां होंगी, लेकिन भविष्य में इससे फायदा होगा। हालांकि जब रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी और मकान की किस्तें बढ़ जाएंगी, तो लोगों के लिए इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए इस नीति को जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उनके इस फैसले के खिलाफ सभी राज्यों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वो कहती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को राजनीति की अच्छी समझ है और उन्हें केवल चंद धनी लोगों की नहीं बल्कि आम लोगों की चिंता है। उनके पास काबिल सलाहकार हैं। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को बता रहे हैं कि अमेरिका को व्यापार जगत में अपनी स्थिति को नए रूप में ढालना होगा। कार्ला सैंड्स की राय है कि पिछले कुछ दशकों में उत्पादन क्षेत्र में अमेरिका पिछड़ता गया है, जिससे उसकी स्थिति नाजुक हो गई है। लेकिन टैरिफ से इस समस्या का समाधान कैसे होगा? कार्ला सैंड्स की राय है कि अमेरिका को देश में ही सामान बनाना चाहिए और खास तौर पर महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि बड़ी शक्ति बनने के लिए ये जरूरी है। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार में संतुलन दूसरे देशों के पक्ष में है। इसे ठीक करने के लिए उन देशों से होने वाले आयात पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में उत्पादन करने वाली कंपनियों को फायदा होगा। उनका कहना है कि चीन पश्चिम के लिए खतरा बनता जा रहा है। ट्रंप ने चीन के खिलाफ 100% से ज्यादा टैरिफ लगा दिए हैं और चीन ने भी पलटकर अमेरिका से आने वाली चीजों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संघर्ष से व्यापार पूरी तरह ठप हो जाने का खतरा है।
वहीं दूसरे देश भी असमंजस में हैं कि वो किसके साथ खड़े हों। अमेरिका ने अपने दूसरे व्यापारिक साझेदारों को भी कड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी प्रशासन का मकसद अमेरिका में उत्पादन बढ़ाना और देश में बेरोजगारी की समस्या का हल निकालना भी है। लेकिन समस्या ये है कि कई अमेरिकी कंपनियों को देशों से कच्चा माल आयात करना पड़ता है। उन देशों से आयात पर टैरिफ बढ़ने से उनके लिए बाजार में सामान किफायती दाम पर बेचना मुश्किल हो जाएगा। चीन के अलावा कई देश और कंपनियां अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चीन और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं और अगर इस समस्या का हल नहीं निकला तो दोनों देशों के बीच व्यापार ठप हो जाएगा, जिससे दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान होगा। इस टैरिफ की जंग में ज्यादा नुकसान इन दोनों देशों में से किस देश को होगा, ये बहस का मुद्दा है। विक्टर गाओ की राय है कि नफा नुकसान से ज्यादा ये सिद्धांतों का मसला है। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन समेत दुनिया के सभी देशों पर लगाए गए टैरिफ अनुचित है और विश्व के व्यापारिक नियमों के खिलाफ है। इससे अमेरिका में रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, बल्कि इससे अमेरिकी जनता को नुकसान होगा। चीन इसलिए भी इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं दिखता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिकी जनता इस मुद्दे पर अपनी राय खुद ही कायम करेगी। ट्रंप की टैरिफ जंग से दुनिया की राजनीति भी करवट ले रही है, लेकिन वो किस करवट बैठेगी, ये सवाल बना हुआ है। वो कहती हैं कि अमेरिका के इस कदम से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए चीन अमेरिका के विकल्प के रूप में उभर रहा है। जिलियन टेट मानती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत को नया रूप ही नहीं देना चाहते, बल्कि उनके दूसरे मकसद भी हैं, जिसके लिए वो कई हथकंडे अपना रहे हैं। टैरिफ इनमें से एक है, जिसके जरिए वो अन्य देशों को डराना चाहते हैं। अमेरिका का 36 खरब डॉलर का कर्ज इस कहानी का एक प्रमुख मुद्दा है। ये कर्ज बढ़कर अब पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बड़ा हो गया है। इस कर्ज का लगभग 1 खरब डॉलर के बराबर हिस्सा चीन ने खरीद रखा है। इसकी एक वजह है, चीन अमेरिका को निर्यात ज्यादा करता है और उससे आयात कम करता है। निर्यात का भुगतान डॉलर से होता है और इसके चलते चीन ने बड़ी मात्रा में डॉलर इकट्ठे कर लिए हैं, जिसे उसने रिजर्व बैंक में रखा है। इस कारण डॉलर महंगा हो गया है और नतीजतन अमेरिकी सामान भी महंगा हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में पिछड़ रहा है। एक और वजह है, ऐसी अटकलें लग रही हैं कि मारा लागो संधि नाम का एक दस्तावेज बना हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ये राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक योजना के केंद्र में है। इसमें टैरिफ के जरिए उन देशों पर दबाव बनाने की योजना है जिन्होंने अमेरिका में कर्ज के जरिए निवेश कर रखा है, ताकि वो अपने निवेश के बदले कम रकम लेने को तैयार हो जाएं। इससे अमेरिका के कर्ज का बोझ कुछ हल्का हो सकता है, लेकिन दूसरे देश इससे चिंतित और सतर्क हो गए हैं। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर। अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ लगाकर करना क्या चाहते हैं? अमेरिका ने अपने प्रतिद्वंदियों को ही नहीं बल्कि सहयोगी देशों से आयात पर भारी टैरिफ लगाने के फैसले को फिलहाल तो रोक दिया है, लेकिन ये केवल अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि उसके उद्देश्यों का एक हिस्सा मात्र है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका का कर्ज घटाना चाहते हैं, साथ ही वो दूसरे देशों में कारखाने लगाने के ट्रेंड को भी रोकना चाहते हैं। अमेरिका को होने वाले आयात को कम करना चाहते हैं। हालांकि उनका मुख्य निशाना चीन पर है, लेकिन इससे अमेरिका के दूसरे भागीदार भी प्रभावित हो रहे हैं। ट्रंप की योजना दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भूमिका को पूरी तरह से बदलने की है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका की जनता, संसद, अदालत और दूसरे देश उन्हें ऐसा करने देंगे।